अरे भाई साहब, स्टीव जॉब्स की डॉटर ईव जॉब्स ने आईफोन 14 को लेकर एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी थी और ये बहुत फनी है। मतलब उन्होंने भी बोल दिया कि आईफोन 13 और आईफोन 14 में कोई डिफरेंशिएट नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ है। मतलब एप्पल कंपनी के घर के लोग ही मजाक उड़ा रहे हैं आईफोन 14 का, क्योंकि एग्जैक्टली सेम डिवाइस है। तो जब घर के लोग ही मजाक उड़ा रहे हैं आईफोन 14 का और आईफोन 13 का, तो हम लोग तो बात कर ही सकते हैं आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 14 पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आईफोन 13 और आईफोन 14 के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। पूरा कंपैरिजन आप लोगों को बताऊंगा कि आपको आईफोन 14 खरीदना चाहिए, और अगर आप एक ऑलरेडी आईफोन 13 यूज़र हो तो क्या आपके लिए आईफोन 14 एक वर्थ दी अपग्रेड रहेगा या नहीं। तो सबसे पहला डाउट तो मैं यही क्लियर कर दूं आप लोगों का कि जो यूएस में आईफोन 14 के वेरिएंट्स आने वाले हैं उसमें फिजिकल सिम कार्ड नहीं होगा। तो मतलब आप उसमें फिजिकल सिम कार्ड इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। अब मेरे कई भाई लोग कंफ्यूजन में पड़ गए हैं और पूछ रहे हैं क्या इंडिया में जो आईफोन के वेरिएंट्स आएंगे उसमें भी हमें फिजिकल सिम कार्ड डालने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में जो आईफोन 14 आएंगे उसमें हमें फिजिकल सिम कार्ड का स्लॉट मिलेगा। आप फिजिकल सिम कार्ड प्लेस कर सकते हो, फिजिकल सिम कार्ड डाल सकते हो अपने आईफोन 14 में, लेकिन ई सिम की फंक्शनैलिटी भी रहेगी। इंडिया में तो ऑलरेडी ई सिम काम कर ही रही है काफी टाइम से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईफोन 14 और आईफोन 13 के डिजाइन की। कोई चेंजेस नहीं है। आईफोन 13 और आईफोन 14 एग्जैक्टली सेम दिखते हैं, दोनों बिल्कुल सेम फुटप्रिंट्स पे बने हुए हैं। कैमरा प्लेसमेंट, माइक प्लेसमेंट, स्पीकर प्लेसमेंट, एंटेना बैंड्स, सब कुछ एग्जैक्टली सेम जगह पर है। आप आईफोन 13 देखकर नहीं बता पाओगे कि ये आईफोन 14 है, और आईफोन 14 भी अगर कोई यूज करेगा तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई मैं लेटेस्ट वाला आईफोन यूज कर रहा हूँ, आईफोन 13 नहीं है। तो मतलब दोनों फोन एग्जैक्टली सेम दिखते हैं, सिर्फ कलर्स का अंतर है। तो जिनको कलर्स के बारे में पता होगा वही बता सकता है कि ये आईफोन 14 में आता है कलर और ये आईफोन 13 में आता है कलर। तो कलर्स को छोड़ के दोनों ही फोन एग्जैक्टली सेम दिखते हैं। थोड़ा सा अंतर है, आईफोन 14 2 ग्राम हल्का है आईफोन 13 से, और आईफोन 14 का जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा सा ज्यादा थिक है आईफोन 13 से। लेकिन ये बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, अदरवाइज दोनों ही फोन एग्जैक्टली सेम है। फोन की डिस्प्ले पे आ जाते हैं तो आईफोन 13 की डिस्प्ले और आईफोन 14 की डिस्प्ले दोनों ही डिस्प्ले सेम है। दोनों ही डिस्प्लेस में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों ही डिस्प्ले की जो पीक ब्राइटनेस है नॉर्मल कंडीशंस में वो 800 निट्स की है, और HDR में आपको 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। दोनों की डिस्प्ले सेम है, दोनों की परफॉर्मेंस सेम है, और दोनों पे ही आपको सेम कंटेंट देखने को मिलेगा। कंटेंट की क्वालिटी में चेंजेस नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर वाइज भी दोनों फोन सेम है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि दोनों फोन सेम है क्योंकि एग्जैक्टली सेम है। प्रोसेसर में थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आपको बताता हूं। बेसिकली दोनों ही फोन्स में आपको आईफोन 13 में और आईफोन 14 में A15 बायोनिक चिपसेट देखने को मिल जाती है। लेकिन जो आईफोन 14 में आपको A15 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलती है उसमें आपको जीपीयू में 5 कोर्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली 13 प्रो वाला प्रोसेसर है जो हमें आईफोन 14 में देखने को मिल रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम ही होगी। थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, वो भी मल्टीटास्किंग आप जब करोगे तब। उसके अलावा फोन की परफॉर्मेंस आईफोन 13 की और आईफोन 14 की एग्जैक्टली सेम रहने वाली है। एक डिफरेंस और है दोनों ही फोन्स में, वो ये कि पहली बार आईफोन 14 के नॉन प्रो मॉडल में आपको 6GB की रैम देखने को मिलती है। तो आईफोन 14 के जितने भी वेरिएंट हैं उनमें 6GB रैम मिलती है, और आईफोन 13 के जितने भी वेरिएंट है उसमें आपको 4GB रैम देखने को मिलती है। तो 2GB का रैम का अंतर है, लेकिन वो भी आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि आईफोन की ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी होती है, ऐप ऑप्टिमाइजेशन इतनी तगड़ी होती है कि आपको रैम फील ही नहीं होगी कि आप 4GB या 6GB वाला फोन यूज कर रहे हो। तो परफॉर्मेंस वाइज सेम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाली है दोनों ही फोन्स में। दोनों ही फोन्स में A15 बायोनिक चिपसेट देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा अंतर था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन स्टिल डे टू डे लाइफ में वो मैटर नहीं करता। दोनों ही सेम प्रोसेसर है, आप ये समझ के चलो। दोनों ही फोन्स की चार्जिंग स्पीड तक सेम है। अब आ जाते हैं कैमरास पे। कैमरा एक ऐसी चीज है जहां पर आपको आईफोन 14 और आईफोन 13 में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा। वो ये कि आईफोन 14 में आपको जो सेंसर साइज मिलता है वो आईफोन 13 के सेंसर साइज से थोड़ा सा बड़ा है, जिसकी वजह से आपको नाइट फोटोग्राफी में, नाइट लाइफ में आप जो फोटोज खींचते हो वो ज्यादा बेहतर आएंगे आईफोन 14 में। और आईफोन 14 के जो डे लाइट फोटोज हैं वो भी मार्जिनल डिफरेंस होगा कि आईफोन 13 से थोड़े से बेहतर आएंगे, थोड़े से बेहतर आएंगे। दोनों ही फोन्स में आपको जो अपर्चर है वो 0.1% का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, लेकिन आईफोन 14 में आपको फोटोनिक इंजन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपके फोटोज और ज्यादा बेहतर आएंगे। तो थोड़े बहुत फोटोज अच्छे आपको आईफोन 14 में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन स्टिल आईफोन 13 में भी बढ़िया फोटोज आते हैं भाई। तो अगर आपके पास ऑलरेडी आईफोन 13 है तो कैमरा वो रीजन नहीं होना चाहिए कि आप आईफोन 14 पर अपग्रेड करो।
आईफोन 13 के फोटोज अभी भी धांसू आते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज की बात करें तो आपको आईफोन 14 में एक नया मोड देखने को मिल जाता है, एक्शन मोड। इसकी मदद से आप गिम्बल टाइप फुटेजेस रिकॉर्ड कर सकते हो, ज्यादा शेकी फुटेजेस रिकॉर्ड कर सकते हो और फुटेजेस बहुत ज्यादा स्मूथ आएंगी। ये मोड आपको आईफोन 13 में देखने को नहीं मिलता। तो भाई नया फोन है, कुछ तो आपको थोड़ा बहुत बेहतर मिलेगा, लेकिन स्टिल इसकी आपको तभी जरूरत है जब आप बहुत ज्यादा एक्शन फुटेजेस शूट करते हो। अगर अदरवाइज जो नॉर्मल आईफोन 13 में आपको स्टेबलाइजेशन मिलती है वो भी बहुत कमाल की मिलती है। दूसरा जो सबसे मेजर अपडेट है आईफोन 14 में आईफोन 13 से, वो है उसका फ्रंट कैमरा। आईफोन 14 में आपको ऑटो फोकस वाला फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। पहली बार किसी आईफोन में ऑटो फोकस वाला फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है। चाहे आईफोन 13 प्रो ही क्यों ना हो पिछली साल का, उसमें भी आपको फिक्स्ड फोकस वाला फ्रंट कैमरा देखने को मिलता था, लेकिन इस साल पहली बार आईफोन्स में आपको ऑटो फोकस वाले फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहे हैं, जिसकी मदद से आप सेल्फीज ज्यादा अच्छी ले सकते हो, वीडियो कॉल ज्यादा अच्छी कर सकते हो। तो आईफोन 14 में आपको ऑटो फोकस वाला कैमरा मिल रहा है, जो कि बहुत बेहतर है आईफोन 13 के फिक्स्ड फोकस कैमरा से। मतलब यार कंपनियां रियर कैमरास पे कितना ज्यादा काम करती है ना, कितने ज्यादा अच्छे होते जा रहे हैं, 8K में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन फ्रंट कैमरा अब 2022 में पहली बार आईफोन ने ऑटो फोकस वाला दिया है। तो मतलब फ्रंट कैमरा सीरियसली बहुत ज्यादा पीछे चल रहा था काफी टाइम से, बट अब चीजें होपफुली लाइन पे आ जाएंगी, फ्रंट कैमरा भी बेटर होने लग जाएगा। और होना चाहिए यार, आजकल तो लोग रियर कैमरा से ज्यादा फ्रंट कैमरा यूज करते हैं। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, आप फ्रंट कैमरा ज्यादा यूज करते हो या रियर कैमरा। आईफोन 14 में आपको ब्लूटूथ 5.3 की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है और आईफोन 13 में आपको ब्लूटूथ 5.0 की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। तीसरा फीचर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईफोन 14 में, वो है आईफोन 14 के न्यू सेफ्टी फीचर्स, जो कि आपको आईफोन 13 में नहीं देखने को मिलते। पहला है क्रैश डिटेक्शन। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी वाड़ी गिर गई, आपका फोन वोन गिर गया, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स पे ऑटोमेटिकली कॉल चला जाएगा। ये क्रैश डिटेक्शन वाला जो सेफ्टी फीचर है वो बहुत अच्छा है आईफोन 14 में। दूसरा है SOS वाया सैटेलाइट। आप ऐसी जगह कहीं घूमने गए हो जहां पर नेटवर्क नहीं है, वाईफाई भी नहीं है, तो आप सैटेलाइट यूज करके कम्युनिकेट कर सकते हो आसपास की जगहों पे और हेल्प के लिए मैसेज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जो आपको आईफोन 14 में देखने को मिलता है। ये फीचर्स आईफोन 13 या आईफोन 13 प्रो में भी अवेलेबल नहीं है, ये आपको आईफोन 14 सीरीज में ही देखने को मिलते हैं। तो ये काफी अच्छे फीचर्स हैं। तो अब बात आती है कि आपको आईफोन 13 लेना चाहिए या आईफोन 14 लेना चाहिए। देखो, मैं होता अगर आप लोगों की जगह तो डेफिनेटली आईफोन 13 लेता। सस्ता भी मिल रहा है 10,000 रुपए, और 10-15,000 रुपए सस्ता मिल जाएगा। अगर आप जुगाड़ उगाड़ लगाओगे, आसपास के लोकल स्टोर्स पे देखोगे तो 15,000 रुपए तक का फर्क मिल जाएगा। तो आईफोन 13 और आईफोन 14 में बहुत मामूली फर्क है जो डे टू डे लाइफ में पता भी नहीं चलता। चाहे वो न्यू कैमरा फीचर्स हो, चाहे वो न्यू सेफ्टी फीचर्स हो, चाहे और थोड़े बहुत अपग्रेड्स हो जैसे ब्लूटूथ 5.3, ये सब चीजें मैटर ही नहीं करेंगी। आप चाहे आईफोन 13 यूज करो या आईफोन 14 यूज करो। तो आईफोन 13 भी 2022 में बहुत तगड़ा फोन है। 2022 में तगड़ा भाई, एग्जैक्टली आईफोन 14 जितना केपेबल फोन है। आप आईफोन 13 ले सकते हो। मेरे को अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस साल जो आईफोन 14 है ना, उसके साथ वही होने वाला है जो हमेशा से मिनी सीरीज के साथ हुआ है। मतलब मिनी सीरीज इतनी कम बिकती है, नॉर्मल आईफोन्स ज्यादा बिकते हैं, तो सेम इस बार आईफोन 14 उतना नहीं बिकेगा, आईफोन 14 प्लस ज्यादा बिकेगा। क्योंकि जिन लोगों को भाई बड़ा फॉर्म फैक्टर वाला फोन चाहिए, प्रो मैक्स वाला फॉर्म फैक्टर वाला फोन चाहिए, तो वो लोग 14 प्लस ले सकते हैं। उन लोगों के लिए 14 प्लस बढ़िया चॉइस रहेगा 90,000 रुपए में। लेकिन 80,000 रुपए में आईफोन 14 मुझे उतना दमदार फोन लगता नहीं है, स्पेशली आईफोन 13 जब और कम प्राइस में अवेलेबल हो। सेम ही डिवाइस है यार, सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो आप 15,000 रुपए कम दे करके आईफोन 13 लोगे ना, आईफोन 14 क्यों लोगे? और कुछ नया एक्सपीरियंस करना है तो फिर आईफोन 14 प्लस लोगे, जिसमें आपको फॉर्म फैक्टर भी बड़ा देखने को मिलता है। जब पैसे डाल ही रहे हो तो 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा डालो और आईफोन 14 प्लस लो। लेकिन अगर आपके पास आईफोन 13 है तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए हैं ही नहीं। अगले साल का वेट करो, अगले साल आप नया वाला आईफोन खरीद सकते हो। फिलहाल के लिए आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 14 में यही था कंपैरिजन, कंप्लीट मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आईफोन 14 प्लस को आप एक बार देख सकते हो, वो भी तब जब आईफोन 10 आईफोन 11 से आप अपग्रेड करने की सोच रहे हो। अदरवाइज रुक जाओ एक साल, अगले साल ले लेना नया फोन, या आईफोन 13 ले लो, बेस्ट है। तो दोस्तों बताना आप लोग आपकी क्या ओपिनियन है, क्या आपकी ओपिनियन और मेरी ओपिनियन मैच करती है, या आपकी ओपिनियन अगर थोड़ी बहुत डिफरेंशिएट करती है मेरी ओपिनियन से, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पूरी इज्जत के साथ सारे कमेंट्स पढ़े जाएंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है प्रिंस चंद्रा, मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।